हेलो परिदो, कैसे हो आप लोग। सभी बच्चे बताएंगे कैसे हैं। ठीक है, अपनी प्रेजेंटी सभी बच्चे जरूर लगाएंगे। ठीक है, थंबनेल पर देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है, क्या नाम है उसका, ज्यों प्रक्रम। ठीक है, ज्यों प्रक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? हमारा सब्जेक्ट। और बायोलॉजी को पढ़ाने में ना हमें बहुत मज़ा आती है। एक हद होती है ना, एक हद से ज़्यादा होती है, तो हद से ज़्यादा मज़ा आती है हमें बायोलॉजी पढ़ाने में। ठीक है, तो बताइए सभी बच्चे, जब अभी तक आप क्लास 10th वाले हैं, क्लास 10th वाले बच्चों को सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें। इम्पॉर्टेंट बात क्या मतलब, उनको नोटिस दे दें। ठीक है, नोटिस जारी कर दें। नोटिस बच्चे ये है कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक ना फुल चैप्टर वीडियो नहीं देखा, क्लास 10th साइंस के फुल चैप्टर वीडियो, तो वो सभी बच्चे क्लास 10th साइंस के फुल चैप्टर वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहीं पर आप लोग सारी वीडियोज़ को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोलता है हमसे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, लिख दे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, आंसर जरूर करेंगे। क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की, हम पता है हमको कि कार्बन डाइऑक्साइड पर पौधा लेता है, ऑक्सीजन देता है। क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किस तरह से बाहर निकलता है? ठीक है, बाहर निकलता है। अब ऑप्शन भी दिए गए, पहला है जल के साथ, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तीसरा है ग्लूकोज के साथ और चौथा है कोई नहीं। तो बताइए ऑक्सीजन किस रूप में बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधा ले रहा है ना, ग्लूकोज तो पौधा खा रहा है ना, निकाल क्या रहा है? पौधा जल को बाहर निकालता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद। क्रिया आपको पता होगा जी कि 6CO2 प्लस 6H2O जब लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट मिलती है तो क्या खाना बनाता है? C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, प्लस 6O2। ठीक है, तो ये देखिए ये जो O2 निकल रहा है ना, किसके माध्यम से निकल रहा है? जल के माध्यम से। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन, वो ऑक्सीजन किस तरह से बाहर निकलता है, तो जल के माध्यम से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीन है। पौधों में एक ऑक्सीन पाया जाता है। ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का फैट है कि एंजाइम है कि हार्मोन्स है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीन क्या है, आप लोग क्या बताएंगे कि जो ऑक्सीन होता है वो क्या है? ऑक्सीन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, ऑक्सीन एक प्रकार का एंजाइम है जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी तो होता है या फिर उसको प्रभावित करता है। ठीक है, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोले समझिएगा कि अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। जो अमीबा होता है, अमीबा भोजन कैसे लेता है आपको पता है? जिन जिन बच्चों ने जैव प्रक्रम का ना मेरा जो फुल चैप्टर वीडियो है ना उसको नहीं देखे, उनको नहीं पता होगा। ठीक है, अमीबा में भोजन कैसे लेता है? पहला कूटपाद द्वारा, परिवहन द्वारा, रसधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो अमीबा में जो भोजन होता है वो लेते हैं वो लोग कूटपाद के द्वारा। ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी क्या समझा लो थोड़ा सा, देखो। जैसे सपोज ये अमीबा है हमारा, ये भोजन है, तो अमीबा ये भोजन पास चल के जाएगा, ये भोजन, ये अमीबा आ गया। अब ये अमीबा क्या करेगा? ये भोजन है, अमीबा अपना कुछ ऐसे निकालेगा, ये देखो ऐसे, फिर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, अब ये थर्ड स्टेज में क्या करेगा अमीबा? ये भोजन अंदर आ गया इसके। ठीक है, कूटपाद के द्वारा ये अंदर ले लेता है।
ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अमीबा में क्या होता है, अमीबा में कौन सा विखंडन पाया जाता है। तो याद रखना अमीबा में ना द्विविखंडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमीबा में द्विविखंडन पाया जाता है। ठीक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन सी है, बताओ। ऑप्शन बोल दूं, लीवर है, अग्न्याशय है, अंडाशय है, एड्रीनल है। बताइए मनुष्य की जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, बताओ, इधर ही रहती है बीच में, लीवर है। सही बोल गए, लीवर। ठीक है, लीवर, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, यकृत। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपका ऑप्शन रहेगा थायराइड। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है बच्चे, तो वो है थायराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, बताओ। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चे, बताओ। चलो सभी बच्चे बताएंगे, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। पहला हो गया आपका टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो बताओ सभी बच्चे जवाब देंगे इसका कि आयरन की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं। बताइए, टीबी जो होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है, बता दूं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है टीबी। ठीक है, मधुमेह जो होता है वो शुगर होता है, वो आयरन की कमी से नहीं होता है। ठीक है, तो जो आयरन की कमी से होने वाला रोग है वो सामान्यतः स्त्रियों में, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी क्रियाविधि सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, कौन सी क्रियाविधि सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, कौन सी क्रियाविधि बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्या सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, पौधों के लिए तो अनिवार्य है लेकिन मनुष्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि मतलब उन्हीं के लिए आवश्यक हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाष्पोत्सर्जन, चलन, श्वसन। तो जो श्वसन होता है ना, रेस्पिरेशन होता है ना, ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, पौधों के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जल से किसका जाइलम ऊतक होता है, जाइलम ऊतक से पौधे में पता है दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम ऊतक से किसका परिवहन होता है, जा से जाइलम होता है, जा से जल का परिवहन। ठीक है, अगर पूछे तो जाइलम ऊतक से जल का परिवहन और फ्लोएम ऊतक से फल यानी कि भोजन का परिवहन। ठीक है, जाइलम ऊतक से जल का परिवहन और फ्लोएम ऊतक से फल का परिवहन होता है, यानी कि फल मतलब भोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण, ठीक है, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। बताइए, आयरन की उपस्थिति के कारण, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो ब्लड होता है वो लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ऑक्सीजन को ले आना और ले जाना। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन Hb कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है
आरबीसी में, ठीक है। रेड ब्लड सेल में अगर पूछ लिया जाए कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो बच्चे प्रकृति में ऑक्सीजन के संतुलन बने रहने के लिए हमको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन की जरूरत है, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता रहेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से जाती रहेगी भारी मात्रा में तो क्या ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो प्रकृति में ऑक्सीजन का मेंटेनेंस संतुलन बना रहेगा। अब नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये सभी मेरे बच्चे बताएंगे, ठीक है। बायोमन के परिंदे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है। सभी परिंदे बताएंगे और सभी परिंदों का मैं इंतजार करूंगा जवाब को, और सभी का जवाब मैं देखता हूं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। बताइए बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया किसमें होती है, कवकों में, पौधों में, जीवों में और इनमें से परजीवियों में। बताइए, सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है ना, वो सारे एमसीक्यू को हम लेकर आएंगे पार्ट बाय पार्ट में, ठीक है। और क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे, और आप लोग जाइए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।